नमस्कार, मैं शानू चौहान। आप देख रहे हैं द शतक न्यूज। बिहार के सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड राजपुर गांव का एक मामला सामने आया है जो बेहद चौंका देने वाली है। एक ही परिवार के दो बेटे, एक चाचा दूसरा भतीजा रहता है और दोनों चाचा भतीजा जाते हैं मेला देखने। लेकिन वह लोग मेला देखने तो जाते हैं, लेकिन वह लोग फिर घर वापस कभी नहीं लौटते, क्योंकि उन दोनों चाचा भतीजे का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और चाचा भतीजा परिवार से छुपकर मेला देखने जाते हैं। लेकिन वह दोनों परिवार में लौटकर वापस नहीं आते हैं, क्योंकि उन दोनों का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि यह घटना 12 और 1 बजे के बीच में होता है, क्योंकि चाचा भतीजा परिवार से छुपकर जाते हैं मेला देखने और फिर लौटकर वापस नहीं आते हैं। परिवार के लोग आस लगाकर बैठे रहते हैं कि मेरा बेटा आएगा मेला देखकर, लेकिन वो लोग वापस लौटकर नहीं आते हैं। और वहाँ से यह खबर आता है कि वो दोनों चाचा भतीजा इस दुनिया में अब नहीं रहे, क्योंकि उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। उस परिवार की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि उन पर क्या बीत रही हो। और जो एक्सीडेंट किया है वह अभी पुलिस के हाथ नहीं आया है, क्योंकि रात का समय रहता है। वह एक्सीडेंट करके यानी धक्का मारकर फरार हो जाता है। कौन है धक्का मारने वाला अभी तक ले पता नहीं चला है और न ही पुलिस के गिरफ्त में आया है। चाचा भतीजा मेला देखने जाते हैं और रास्ते में ही ट्रक से लड़कर उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय उन लोगों का मौत हो जाता है और जब यह खबर सुनते हैं तब घर के परिजनों का रो रो कर बेहाल हो गए हैं। वहीं मृतक की मां कहती है कि मेरे घर का बड़ा बेटा है और अब मेरा परिवार कौन देखेगा, क्योंकि वह परिवार का बड़ा बेटा था और परिवार को चलाने वाला वही एक बड़ा बेटा था। अब वह परिवार कौन देखेगा। वह परिवार उसी बेटे के सहारे चलता था, लेकिन वह बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। माँ कहती है कि मैं रात को 12 बजे तक ले जागती रही और इन दोनों को रोकती रही कि तुम दोनों लोग मत जाना, लेकिन ये लोग कहते हैं हाँ माँ हम नहीं जाएंगे और जाकर सो जाते हैं। माँ 12 बजे तक ले देखती रहती है, फिर माँ भी जाकर सो जाती है, लेकिन वो लोग सोए नहीं रहते, उठते हैं और अपने माँ को देखते हैं कि जाकर कि माँ सोई हुई है कि नहीं सोई हुई। जब माँ सो जाती है तब बेटा घर से गाड़ी लेकर कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी स्टार्ट करता है। अगर वहीं घर के पास गाड़ी स्टार्ट करते तो घर के परिजनों को मालूम पड़ जाता कि ये लोग मेला देखने जा रहे हैं, लेकिन वह बेटा कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी स्टार्ट करता है। गाड़ी स्टार्ट करके अपने चाचा को फ़ोन लगाता है भतीजा। जब फ़ोन लगाते हैं तब चाचा उठाते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे और आकर आप भी सो जाओ बेटा। लेकिन भतीजा चाचा को प्रेरित बार बार करता है, कहता है नहीं चाचा आप आइए, सब लोग चले गए हैं, सिर्फ हम 2 लोग रह गए हैं और हम गाड़ी लेकर घर के बहुत दूर पर हैं और आप आइए और हम लोग चलेंगे मेला देखने। वह भतीजा बार बार जिद करता है, तब वह चाचा भी भतीजा के साथ चले जाते हैं मेला देखने जाते हैं, लेकिन वह लोग मेला नहीं देख पाते, क्योंकि उन दोनों चाचा भतीजे का एक्सीडेंट रास्ते में ही हो जाता है ट्रक से लड़कर और उसी वक्त उन दोनों का मृत्यु
हो जाता है और उधर से एक व्यक्ति मेला देखकर आता है और वहीं एक रिश्तेदार में का एक व्यक्ति कहते हैं कि मेरे पास रात को फ़ोन आता है, चाचा के जीजा के पास फ़ोन आता है, क्योंकि उनके घर के भी लोग मेला देखने गए थे और रास्ते में देखते हैं जीजा के पास फ़ोन करते हैं। जब फ़ोन करते हैं कहते हैं कि रास्ते में 2 व्यक्ति की एक्सीडेंट हो गई और उसी वक्त उन दोनों की मौत हो गई है। तब जीजा बोलते हैं कि मेरे पास फ़ोटो भेज। जब फ़ोटो भेजते हैं देखते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और कहते हैं कि ये तो मेरा साला ही है। तब घर के रिश्तेदारों को फ़ोन लगाकर कहते हैं और जब यह बात घर यानी चाचा के घर पर मालूम पड़ता है तो चाचा के घर के लोगों की हालत बेहाल होता है। वो लोग आस लगाए बैठे रहते हैं कि अब मेरा बेटा आएगा, लेकिन वो लोग वापस फिर नहीं आते। एक ही घर के चाचा भतीजा की एक्सीडेंट हो जाती है और वो लोग छठ पूजा में आए हुए थे। बाहर से वो लोग छठ पूजा करने आए थे, लेकिन वो लोग छठ पूजा नहीं कर पाते हैं। उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी समय उन लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि वो लोग नए युवा वर्ग के थे। नए युवा वर्ग को भी सावधानी से जाना चाहिए। कहीं पर अगर जाएं, इतनी स्पीड भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अगर जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से जाइए आप लोग। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं तो आप सावधानी से जाइए, अपना हेलमेट लेकर जाइए। ये नहीं कि हेलमेट घर पर छोड़ दें। कहीं भी जाएं, अगर पास के भी गांव में जाना होगा तो आप लोग अपना हेलमेट और अपनी सावधानी से जाइए, क्योंकि आज के समय में नवयुवा लोगों की हादसा बहुत हो रही और हादसे में ही चली जा रही है जान और घर के लोग हो रहे हैं परेशान। आप लोग अपने सावधानी से ही बरतिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।